सबसे पहले हाइपरबोला में 26 से 50 दिए थे क्या? यस सर। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट बची हुई करनी थी ना, है ना? तो वो डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट ओपन करें हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 26। अभी रेडी है सभी? यस सर। 26, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, सर 43। 43. If a chord of the rectangular hyperbola parallel to its conjugate axis, subtend angle theta 1 and theta 2 at its vertices. ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और जो इसकी कोड है कंजुगेट एक्सिस के पैरेलल, वो क्या करता है? मतलब ये एंगल थीटा 1 थीटा 2 है। ये एंगल तो नहीं होगा, ये यही है। है कॉन्जुगेट एक्सिस की वर्टिसेस पे नहीं कह रहा वो। क्या? कोड ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पैरेलल टू इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस, सबटेंड एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 एट इट्स वर्टिसेस। यही तो कह रहे हैं। पर दो वर्टिसेस नहीं है, एक पे थीटा 1 और दूसरे पे थीटा 2। अच्छा, कि ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2, ऐसा? यस सर। हाँ, ये ठीक है। थोड़ी बात थीटा 1 और थीटा 2 में रिश्ता बता रहे हैं, ठीक है? तो देखो, सिमेट्री है तो ये थीटा 1/2 होगा और ये थीटा 2/2 होगा। होगा ये? यस सर। ये पॉइंट है आपका ए सेक थीटा, ए टेन थीटा, सपोज। तो ये ए सेक थीटा, ए टेन थीटा, ये भी ए टेन थीटा, और यहां से यहां तक ए सेक थीटा, उसमें से ए हटा दे तो ये बचेगा ए सेक थीटा माइनस ए। तो इस ट्रायंगल की बात करें, टेन थीटा 1/2, क्या ए टेन थीटा अपॉन ए सेक थीटा माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा? दिस अपॉन दिस। यस सर। ऐसी टेन थीटा 2/2 क्या होगा? ए टेन थीटा अपॉन ए सेक थीटा प्लस ए, तो ए सेक थीटा प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट कर दे। टेन थीटा 1/2 इंटू टेन थीटा 2/2 बराबर कितना आ रहा है? टेन स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1। तो टेन थीटा 1/2 बराबर कॉट थीटा 2/2। इसको लिख लिया टेन पाई/2 माइनस थीटा 2/2। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? थीटा 1/2 बराबर पाई/2 माइनस थीटा 2/2। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर पाई आ गया आंसर। ठीक है?
Yes, sir. तो 40 कौन सा था ये 3 44 5 46 47 8 9 50। अभी हो गया सबसे एक्सरसाइज में करके आए थे ना, कहीं ऐसा तो नहीं करके नहीं आए? Yes, sir. हो गया. सर किए थे, हो गया सर। चलिए तो हो कल का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2, ठीक है ना? उसमें टोटल 25 क्वेश्चन ही है, तो मतलब सिर्फ वो मल्टीपल कॉम्प्रिहेंशन नहीं कह रहा, मल्टीपल कह रहा हूँ, ठीक है ना? Yes, sir. तो वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पीएनसी में, कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमने बात कर ली थी कि 7 डिजिट नंबर था जिसमें कि वो रिपीटिशन अलाउड नॉट अलाउड में नंबर ओड हो या ओड होने की वाली क्वेश्चन कर रहा था लास्ट में, है ना? Yes, sir. फिर उसके नेक्स्ट पार्ट मैंने पूछा था कि इवन क्या होंगे, कि नंबर्स सच दैट नंबर इज इवन। तो उसका भैया हमने एक बात तो हमने तर्क तभी दे दिया था, एक फैक्ट तो, कि टोटल में से वो घटा दो जो ओड है, बचे हुए इवन होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. लेकिन मान लो अगर आप ऐसा करते हो तो पहले आपको ओड निकालने पड़ेंगे ना, और तो सर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं सीधा इवन बता दूं? तो उस पर भी बात कर सकते हैं। इवन की बात हो रही है और मान लो हमने पहले बोला रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, और इवन की बात हो रही है, तो भैया 7, ठीक है? हाँ जी, अब कैसे करना चाहिए मुझे? सबसे पहले यहां पर कितने तरीके, 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, तो फिर मतलब वही बेवकूफ़ी हो जाएगी कि हमने जो भरा उसमें कितने इवन यूज हो चुके हैं, वो डिपेंड करेगा कहाँ कहाँ हो चुके, तो बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो इट्स बेटर कि पहले हम इस प्लेस को फिल करें, ठीक है? अब इस प्लेस को जैसे हमने ओड में फिल किया था 1 3 5 7 9 5 ऑप्शन थे, ऐसे कुछ बच्चे जल्दबाजी में कहेंगे यहाँ पे भी 5 ऑप्शन है। एब्सोल्युटली राइट, 5 ऑप्शन तो है, बट कैसे बनेंगे ना? पॉइंट ये है कि यहां जब आपने भर दिया, अब आप यहां भरोगे इसको जीरो से बचाने के लिए, तो अब आपके पास यहां पे डाउट आ गया ना कि सर यहां जो भरा है वो जीरो था या नहीं था, क्योंकि अगर यहां जीरो भर दिया फिर तो यहाँ 9 ऑप्शन है, और अगर यहाँ जीरो नहीं भरा, मान लो 2 भरा, तो यहाँ ना तो 2 आ सकता है ना 0 आ सकता है, तो यहाँ 8 ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, उस बात की डिपेंडेंसी इस बात पर है कि यहाँ पर क्या हुआ था। दैट्स वाई कि आपको समझ में आ रहा है कि हम सीधा ऐसे मुंह फाड़ के नहीं कर सकते। Yes, sir. तो हम केस बनाने पड़ेंगे। Sorry. Yes, sir. तो केस किस पे बनेगा कि यहां जीरो आएगा या यहां जीरो नहीं आएगा। तो अब पहला केस, जब जीरो आ चुका है तो क्या ये नंबर इवन हो चुका है? Yes, sir. तो शुरुआत वाले प्लेसेस को भरने के कितने ऑप्शन है मेरे पास? 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। यही होगा कि नहीं होगा? Yes, सर sir. 5 नंबर है सर 5 डिजिट नंबर है, आपने 7 लिया है। अरे चल उससे क्या फर्क पड़ता है, आप तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो ना। इस क्वेश्चन में 7 ले लो, ठीक है? बात समझ में आ गई? Yes, sir. दूसरा, यहां पे जब जीरो नहीं आया तो पहली बात तो इसको इवन बनाना है। इसको इवन बनाना है तो हमारे पास कितने ऑप्शन है? 2 भरे या 4 भरे या 6 भरे या 8 भरे। मतलब यहां पे भरने के लिए या तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। तो इसको फिल करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? 4 ऑप्शंस है। Yes, sir. अब जब यहां भर दिया, मान लो यहां 4 भर दिया, तो वो 4 ना तो यहां आ सकता है और ना ही यहां शुरू में 0 आ सकता है। तो इसको भरने के कितने ऑप्शन है? 8 ऑप्शंस। Yes, sir. अब 2 नंबर भरे जा चुके हैं और मार्केट में मेरे पास कितने बचे? नंबर 8। तो 8
इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो Yes, sir. दोनों को ऐड कर देंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। ऐड करने का भी स्मार्ट तरीका होता है। 8 7 6 5 4 कॉमन, 8 7 6 5 4 कॉमन, उधर से क्या बचा 9, इधर से क्या बचा 32। आंसर इज 41 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। इस तरह से हम डील कर सकते हैं। सही है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी। पूरे क्वेश्चन में 7 डिजिट नंबर ही चल रहा था क्या? 5 चल रहा था क्या 7 चल रहा था? 5। अच्छा 5 digit. चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी 5 था तो आपका ये दो चीजें कम हो जाएगी और यहाँ पे भी ये दो चीजें कम हो जाएगी। यही फर्क पड़ेगा बस, Yes, sir. है ना? 5 4 5 4 का फर्क पड़ेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो बेटा दे इसे। यस सर। नेक्स्ट है, मान लो उसने कहा कि नंबर शुड कंटेन 4 या 5 कह दिया ना, कि 5 होना चाहिए। 5 नहीं होना चाहिए, शुड नॉट कंटेन 5। पहला केस रिपीटिशन नॉट अलाउड, दूसरा केस रिपीटिशन अलाउड। क्या करें भाई? चलो मैं बताता हूँ भाई। 5 होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए उसके अंदर। वो कह रहा है कि उस नंबर के अंदर 5 हमें दिखाई देना ही नहीं चाहिए। दैट्स इट। ठीक है ना? तो पहला केस करते हैं जब क्या है, रिपीटिशन क्या है, नॉट अलाउड है। ठीक है जी, रिपीटिशन क्या है आपका, नॉट अलाउड है। तो आप तो सिंपल सी बात है कि 5 आपके पास होना ही नहीं चाहिए, तो 5 को हटा दो तो आपके पास डिजिट कितने बचे, 9 बचे। Yes, sir. भाई जब आप चाहते हो 5 होना ही नहीं चाहिए तो सिंपल सी बात यही है ना भैया कि आपके पास 5 नहीं है यार, खत्म बात। तो आपके पास अवेलेबल डिजिट कितने हैं, 5 है। 9. हाँ 9 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 डिजिट नंबर था क्या? Yes, sir. चलो भाई यहां पे भरने के कितने ऑप्शन है आपके पास, यहां पे भरने के, क्योंकि आपको रिपीटिशन नॉट अलाउड मतलब 0 1 2 3 4 6 7 8 और 9 ये डिजिट है आपके पास। तो यहाँ पे भरने के कितने, 8 ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। और फिर यहाँ पे भरने के 8 ऑप्शन, क्योंकि 9 में से एक यूज हो गया। फिर यहाँ पे भरने के 7, यहाँ पे भरने के 6, यहाँ पे भरने के 5। क्या ये सही है? यस सर। अब रिपीटिशन अलाउड है जहां वहां, फर्स्ट में 8 बाकी सभी में 9। भी 5 होना ही नहीं चाहिए, तो बस Sir, 9 raised to power 4. 8 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 8 इंटू 9 इज टू पावर 4। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? यस सर। Yes,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब मान लो मैंने कहा क्वेश्चन है कि नंबर शुड नॉट कंटेन 4 या नंबर शुड कंटेन 4 कि उसके अंदर 4 तो होना ही चाहिए, 4 तो होना ही चाहिए। अब केस 1 रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड। तो पहली बात आप ये समझ में आ पा रहे हैं कि यहां पे उसने ये नहीं बताया हमें कि कितनी बार 4 आना चाहिए। हो सकता है 1 बार 4 आए, हो सकता है 2 बार 4 आए, हो सकता है 3 बार 4 आए। रिपीटिशन की बात हो रही है रिपीटिशन वाले केस में। ऑब्वियसली जब रिपीटिशन अलाउड ही नहीं है फिर तो बात ही खत्म ना। मान लो रिपीटिशन अलाउड की बात हो रही है, रिपीटिशन अलाउड की, तो 1 बार 4 आए, 2 बार 4 आए, 3 बार 4 आए, 4 बार 4 आए, 5 बार 4 आए। हमें तो नहीं बताया ना, सारे केसेस ही काउंट होंगे। Yes, sir. वो कह रहा है कि 4 आना चाहिए, तो हम इतने सारे केस बनाएंगे कि केस 1 जब 1 बार 4 आए, केस 2 जब 2 बार 4 आए, केस 3 जब 3 बार 4 आए। तो इट्स बेटर इतने सारे केसेस बनाने के बजाय मैं बाइजेक्शन लगा दूं कि मैं कह दूं टोटल माइनस 4 आया ही नहीं। Yes, sir. नो नंबर कंटेन 4, तो जो बचे हुए होंगे उनमें कम से कम 1 बार 4 दिख जाएगा। Yes, sir. बस अब टोटल क्या होते हैं रिपीटिशन अलाउड में? टोटल क्या होते हैं? 9 इंटू 10 की पावर 4 होते हैं। हाँ भाई 9 10 10 10 यही होते हैं टोटल। Yes, sir. उसमें से 4 होना ही नहीं चाहिए, तो 4 को हटा दिया, तो यहां पे 8 और 9 9 9 9 हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे रिपीटिशन नॉट अलाउड में कि रिपीटिशन तो अलाउड ही नहीं है, तो पहले तो टोटल नंबर, टोटल नंबर की तो जरूरत ही नहीं है इसमें, तो बस अब ये बोलते हैं हमारे पास 4 है ही नहीं, बात ही खत्म। नहीं, पर वो कह रहा है 4 होना चाहिए, है ना, 4 होना चाहिए। Yes. तो हम ऐसा कर दें, टोटल में से वो घटा दें जब 4 नहीं यूज करा, Yes, sir. टोटल माइनस नो 4 यूज्ड, तो टोटल कितने होते हैं? 9 फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6, यही होते हैं। माइनस 4 आपने हटाई दिया, आपके पास नंबर ही 9 थे, तो पहले को भरने के 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5। क्या ये आंसर होगा? हाँ जी सर। हाँ भाई सर ये रिपीट कर दो। भाई टोटल कितने होते हैं? टोटल अगर मैं 5 डिजिट नंबर पूछूंगा तो आपसे कितना होगा? 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 नहीं होगा रिपीटिशन नॉट अलाउड में? Yes, sir. उसमें से वो नंबर घटा दिए जिसमें 4 हमने यूज ही नहीं करा, तो 4 यूज ही नहीं करा तो हमारे पास 4 है ही नहीं, तो कितने नंबर है? 9, तो इसको भरने कितने? 8, क्योंकि 0 नहीं आ सकता, फिर इसको भरने के 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5। हाँ भाई सही है। Yes, sir. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन तो शुरुआत में वही चल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ सच नंबर्स सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। केस ए रिपीटिशन अलाउड, केस बी रिपीटिशन, या केस मतलब वही है कि 2 रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना। अब मेरी बात सुनो, 2 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है? कि लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, Yes, sir. तो वो हम अभी निकाल चुके हैं।
यस सर। भाई आते ही मैंने कराया था ना, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन। तो इवन होने के लिए लास्ट में क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा, या हो सकता है कि लास्ट में 0 नहीं आएगा। जब 0 आएगा तो इसको भरने कितने ऑप्शन थे, 9, इसको 8, इसको 7, इसको 6, और इसको भरने का एक ही ऑप्शन था। 0 नहीं आएगा तो इसको भरने के थे 4, 2 4 6 8 में से कोई एक। इसको भरने थे 8, इसके थे 8, फिर इसके 7, फिर इसके 6। यही था दोनों को जोड़ के आंसर। Yes, sir. और इसी का अगर बी पार्ट हो जाता कि रिपीटिशन अलाउड है, क्या है, रिपीटिशन अलाउड है, तो भी हम यही करते कि यहां पे 0 आया या यहां पे 0 नहीं आया। 0 आ गया तो इसको भरने का एक ही रास्ता, और यहां पे फिर 0 तो नहीं आ सकता, भरने के 9 रास्ते, और यहां पे इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। क्यों भाई? और जब 0 नहीं आया तो इसको भरने कितने, 4 रास्ते, इसको भरने कितने, 9, क्योंकि 0 नहीं आएगा, बाकी फिर इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। सही है भाई? Yes, sir. यस सर। तो इस तरह से भी हम चीजों को कर सकते हैं। चलिए भाई आगे। Yes, sir. सर इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट ले लो। मान लो उसने कहा नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी, दिमाग खर्च होना ज्यादा यूज होता रहेगा। नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। अब सबसे पहले तो डिविजिबल बाय 4 का क्राइटेरिया पता होना चाहिए, क्या होता है? लास्ट डिजिट्स का सम। लास्ट के 2 डिजिट का सम नहीं होता गधे, लास्ट 2 डिजिट इकट्ठे एक साथ 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये सोचो, अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, ध्यान देना। तो जो लास्ट के 2 नंबर है ये, इनको 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब लास्ट के 2 नंबर क्या हो सकते हैं कि वो 4 से डिविजिबल हो सकता है वो 0 0 हो सकता है वो 0 4 हो सकता है वो 0 8 हो सकता है 12 हो सकता है 16 हो, 20 हो, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। इसके अलावा लास्ट के 2 डिजिट कुछ भी हो तो क्या वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा? बोलो। नो सर। भाई लास्ट से अगर पूरे नंबर को 4 से डिविजिबल होना है तो लास्ट 2 डिजिट के होने के चांसेस यही है ना, क्योंकि पूरा नंबर तभी 4 से डिविजिबल होता है, ये तो सबको पता है। यस सर। और हर 4 में हर चौथा नंबर 4 से डिविजिबल होता है, तो 0 से लेकर 99 तक में 25 सेट मिलेंगे आपको। यस सर। यस सर। नाउ क्वेश्चन पढ़ो। मान लो क्वेश्चन है रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड मतलब ये 2 सेम 0 काउंट नहीं हो सकते, 2 4 4 काउंट नहीं हो सकते, और 2 8 8 काउंट नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें रिपीट होगी डिजिट्स। तो कितने सेट बचे? 22 बचे कि नहीं बचे? यस सर। अब 22 में भी लफड़ा है। 22 में जो वो है जिसमें 0 आ गया तो शुरुआत के प्लेसेस को भरने के नंबर्स अलग होंगे, और जो वो है जिनमें 0 नहीं आया तो शुरुआत के प्लेसेस को भरने के नंबर अलग होंगे। मतलब हमें 0 पे तोड़ना पड़ेगा। केस 1, जब हमें लास्ट में 2 में या तो 0 4 मिल रहा है, या 0 8 मिल रहा है, या 20 मिल रहा है, या 40 मिल रहा है,
या 60 मिल रहा है या 80 मिल रहा है। इन 5 केसेस के अलावा कहीं जीरो है? सर 5 केसेस है। लास्ट 2 डिजिट भरने को कितने ऑप्शन है? 5। जब जीरो यहां यूज हो गया और 1 डिजिट दूसरा यूज हो गया, मतलब लास्ट में 2 डिजिट यूज हो गए। 10 में से 2 डिजिट यूज हो गए और उसमें एक जीरो भी यूज हो गया, तो शुरुआत वाले पहले को भरने के कितने ऑप्शन है? 8। बोलो। यस सर अब एक यहां हो गया, 2 यहां हो गए, 3, उसके बाद इसको भरने के 7, इसको भरने के 6, मतलब ये वाले केसेस आ गए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, जब लास्ट में जीरो यूज हो गया। प्लस केस 2, या जब लास्ट के जो 2 डिजिट थे उनमें जीरो यूज नहीं हुआ, तो उसको भरने के कितने ऑप्शन है? देखो टोटल 25 थे, 25 में से 3 ये निकल गए, कितने बचे? 22। 22 में से 5 ये निकल गए, 1 2 3 4, सॉरी 5 नहीं 6 है ये, तो कितने बचे? 16 बचे। 16 ऑप्शंस बचे। 0 4 0 सॉरी 1 2 1 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऑप्शन बचे कि नहीं बचे? Yes, sir. 16 ऑप्शन भर दिए। अब 2 डिजिट यहां यूज हो गए और उनमें जीरो यूज नहीं हुआ, तो शुरुआत वाले को भरने के कितने ऑप्शन? 7। Yes, sir. 2 और 1 यूज हो गए, 3, अब वापस 7 और वापस 6, तो आंसर कितना आ गया? 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 16। इन दोनों को ऐड कर दें तो 7 इंटू 6 48 प्लस 16 और 7, 16 5 80, 16 6 4 में 16 7 112, 160, जो भी है ये आंसर आ जाएगा आपका। ये कब है? जब रिपीटिशन अलाउड नहीं था। बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब आप खुद करें जल्दी से, रिपीटिशन अलाउड होगा तो क्या होगा, तो कितने केस बनेंगे? बी पार्ट, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो देखो रिपीटिशन अलाउड में क्या होगा? यही होगा कि लास्ट वाले 2 नंबर जो हैं उसमें जीरो आ रहा है या जीरो नहीं आ रहा है। पहली बात तो जीरो आ रहा है या जीरो नहीं आ रहा है। तो जीरो आने वाले कितने केस हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 6 तो ये रहे और एक डबल जीरो वाला, तो 7 केस ऐसे हैं जिसमें जीरो आ रहा है, और टोटल 25 है, तो मतलब 18 केस ऐसे हैं जिसमें जीरो नहीं आ रहा। ठीक है भाई? तो जब यहां पे 2 नंबर कोई भी आ गए लास्ट के 4 से डिविजिबिलिटी में और उसमें जीरो आ चुका है, अच्छा जीरो का आना या नहीं आना भाई, या तो रिपीटिशन अलाउड है ना, सीधी सी बात है, तो क्या हमें यहाँ जीरो पे Yes, sir. डिस्टिंग्विश करना चाहिए? नो सर जरूरत ही No, नहीं, sir. जरूरत ही नहीं है। रिपीटिशन अलाउड है जब, तो सीधी बात है 25 ऑप्शन है इसके और इसके 9 ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं आ सकता। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे Yes. 10 है, तो सीधा ही आ गया आंसर 9 इंटू 25 इंटू 100। दैट्स इट। समझ में आई बात मेरी? यस सर हाँ भाई बच्चों, नील बटे सन्नाटा तो नहीं हो रहा? No, sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर हाँ, कॉन्फिडेंट रहो, टेंशन मत लो, कोई चीज नहीं समझ में आए पूछ लेना। बाकी तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, जितना ज्यादा आप कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे उतना ज्यादा दिमाग खराब होगा। तो वो तो देखो वही धीरे धीरे खुद को भी पता चल जाता है कि हम किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, हमें मेंस तक कितना चाहिए, एडवांस तक, वो तो एक बाद की बात है गहराई में उतरने के बाद। अभी तो हम बेसिक फंडे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो आप उन पे ध्यान दें। कोई परेशानी है तो पूछ लो, वरना अगले हैं। Polygon वाले. अबे यार, एक तो मेरे को ना ये बड़ी रीस चढ़ती है, चैप्टर अभी शुरू हुए ना,
कराएंगे ना, सब कुछ ही कराएंगे। पॉलीगन वाले क्या होता है, पॉलीगन में फूल लगे होते हैं क्या? नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जैसे वैरायटी आएगी करेंगे। हाँ भाई, चले आगे। Yes, sir. अगला क्वेश्चन और जोरदार है, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात हो रही है, बट उसमें मैं जीरो यूज नहीं कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, जीरो यूज करेंगे तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रॉब्लम। तो फिलहाल ओनली 1 to 9 डिजिट्स आर बीइंग यूज्ड, है ना। चाहे तो अलग से बना लो क्वेश्चन, 1 to 9 डिजिट्स आर अवेलेबल। and 5-digit number is to be made so that divisible by 3. Find such numbers. Case 1, repetition not allowed. Case 2, repetition allowed. ठीक है जी। भाई अब ऐसा करो, आपको मैं ये प्रॉब्लम समझने से पहले एक छोटी प्रॉब्लम देता हूं ना साइड में। जीरो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 6 डिजिट अवेलेबल है। एंड 5 डिजिट नंबर इज टू बी मेड। अब पहले ये क्वेश्चन लिख लेना, ये समझ में आ जाएगा तो उस पर समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। फाइंड नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। अब इसमें कुछ नहीं लिखा, रिपीटिशन अलाउड है, मतलब कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जो ही नंबर दिए आपको 6, बस उन्हीं का यूज करना है, एक बार एक ही यूज कर सकते हो। बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब देखो, डिविजिबिलिटी बाय जो 3 का लफड़ा है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो वो सुनते ही आदमी को चक्कर में डाल देता है कि डिविजिबिलिटी बाय 3 का क्या फंडा होता था कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। Yes, sir. अच्छा, तो चलो ये कैसे करूं मैं सम 3 से डिविजिबल हो? तो ऐसे केस में हमेशा स्मार्ट अप्रोच काम आती है। अगर आपसे उसने क्वेश्चन पूछा है तो कुछ ना कुछ उसमें स्मार्टनेस है। अगर आप ट्रेडिशनल वे से ऐसे गिनते रहेंगे, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, 5 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल, फिर तो बस मौत को दावत देने के बराबर है ना। तो आप शुरुआत में सोचें पहले तो कि जो नंबर दिए हैं ना, ध्यान दें, उनका सम देखो क्या है। उनका सम क्या है? 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5। क्या इनका सम 15 है? क्या इनका सम 15 है? Yes, sir. तो क्या इन 6 के 6 डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है? Yes, sir. Yes. अब देखो, हम गर्दन मतलब क्वेश्चन को ना कान यूं पकड़ लें या यूं पकड़ लें, उल्ट एक ही बात होती है जैसे कहते हैं। तो हम पीछे से कान पकड़ेंगे, इसका प्रॉब्लम को पीछे से क्रैक करेंगे। कैसे? हम तो ये सोच रहे हैं कि ऐसे 5 नंबर ढूंढे जिनका सम 3 से डिविजिबल हो, ऐसे अलग अलग केस बनाए। नहीं नहीं, आप ये देखो 6 का सम डिविजिबल है 3 से। Yes, sir. Yes. और आपको प्रॉब्लम चाहिए कि कोई ऐसे 5 नंबर जिनका सम 3 से डिविजिबल हो। Yes, sir. मतलब आप इसमें से 5 नंबर सेलेक्ट करना चाहते हो, इसी को मैं दूसरे एंगल से देखूं, इसमें से एक नंबर रिजेक्ट कर दो। Yes, sir. एक ही बात है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब बचे हुए 5 का सम आप चाहते हो 3 से डिविजिबल हो, पूरे का सम 3 से डिविजिबल है। इट मींस जो नंबर आप बाहर फेंकने वाले हो वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. Yes, तो दो ही केस होंगे, या तो 0 बार फेंक दो या 3 बार फेंक दो, और कुछ भी बार फेंकोगे तो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। Yes, sir. तो ये स्ट्रेटजीज काम आती हैं। तो इसको मैं ब्रीफली मतलब लिख देता हूं ताकि आपको
आप भी समझ लें कि हमने कहा कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। नाउ अब हमने इसको दो पार्ट्स में तोड़ा, 5 डिजिट्स जो मुझे चाहिए नीडेड whose sum is divisible by 3। अब आप ये सोचो, इसका सम 3 से डिविजिबल है, इसका सम 3 से डिविजिबल है, तो वन डिजिट जो रिजेक्ट होगी दैट आल्सो शुड बी डिविजिबल बाय 3। Yes, sir. तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो उसे 0 ले लो या उसे 3 ले लो। मतलब केस 1 या तो आपने नंबर ये चूज कर लिए 1 2 3 4 5, या केस 2 आपने नंबर ये चूज कर लिए 0 1 2 4 5। इसके अलावा इनमें से ऐसे कोई 5 नंबर नहीं होंगे जिनका सम 3 से डिविजिबल होगा। तो दो ही पॉसिबिलिटीज बची। Yes, sir. तो जब आपने ये नंबर लिए तो इसको भरने के 5 ऑप्शन, इसको 4 ऑप्शन, इसको 3, इसको 2, इसको 1, आंसर कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल आ गया। Yes, sir. और जब आपने 0 1 2 4 5 लिया तो इसको भरने के 4, क्योंकि 0 नहीं आ सकता, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये आ गया 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये आ गया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आ गया 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, टोटल आ गया 9 इंटू 4 फैक्टोरियल। सही है भाई? बात समझ गए? यस सर। अब जो बच्चा ये गेम समझ गया, अब वो यहां समझने लायक हो जाएगा कि पहला वही केस है जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है। अब पहले तो ये बताओ, मार्केट में नंबर डिजिट कौन कौन से अवेलेबल है आपके सामने? ये है, Yes, sir. ये अवेलेबल डिजिट्स है 1 से 9, क्योंकि उसने कहा 0 यूज नहीं करना। और हमें क्या चाहिए होता है 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सम। तो पहले इसका सम देखो, तो 1 से लेके 9 का सम क्या होता है? 9 इंटू 10 बाई 2 45। क्या ये सम 3 से डिविजिबल है? Yes, sir. अब इसमें से आप चाहते हो 7 डिजिट्स चुनना, सॉरी कितनी, इस 5 को ना 7 कर लो, थोड़ा नंबर बड़ा कर लो, वरना ज्यादा केस बनेंगे, ज्यादा लेंदी हो जाएगा। 7 डिजिट्स नंबर चुनने हैं, मान लो आपने 7 डिजिट्स चुनने हैं। whose sum is divisible by 3, whose sum is divisible by 3, और यहां पे 2 डिजिट आपको रिजेक्ट करने हैं। तो एक बात बताओ, टोटल का सम 3 से डिविजिबल है, जो 7 चुनने हैं वो भी 3 से डिविजिबल है, तो बचे हुए 2 का सम भी डिविजिबल होना चाहिए 3 से। हाँ जी, हाँ? Yes, sir. तो जितने तरीके से आप 2 डिजिट रिजेक्ट कर सकते हो 1 से 9 में, सच दैट जिनका सम 3 से डिविजिबल हो, उतने ही तरीके से 7 सिलेक्ट कर सकते हो। Yes, sir. अब आप तो ये ढूंढो कि 2 डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो तो कैसे कैसे हो सकता है। तो पहले तो एक बात बताओ, आपको यूक्लिड याद है? यूक्लिड मैंने बेसिक में बताया था नंबर सिस्टम में, कोई भी नंबर को आप 3n 3n प्लस 1 3n प्लस 2 लिख सकते हो। Yes, sir. हाँ जी, सबको याद है? यस सर। तो एक बात बताओ, अगर आपको एक डिजिट x है और एक डिजिट y है, और आप x प्लस वाई का सम चाहते हो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तो भैया केस 1 तो यही होगा ना कि ये भी 3n टाइप हो जाए और ये भी 3n टाइप हो जाए। ताकि दोनों का सम 3 से डिविजिबल हो जाए। 2 डिजिट चाहिए जो बाहर फेंकने, जिनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी सबका सम 3 से डिविजिबल है, तो जितने तरीकों से आप 2 डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा, उतने से ही बड़े बचे हुए 7 डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो जाएगा। Yes, sir. तो 2 डिजिट कैसे कैसे हो सकते हैं? दुनिया में, नेचर में भगवान ने मतलब क्या बता रखा है हम सबको, हमें सबको पता है कि दुनिया में जो नंबर होते हैं वो 3 ही टाइप के होते हैं, या तो 3n प्लस 1 के होते हैं या 3n प्लस 2 के होते हैं। 3n में कौन कौन आएगा? 3 6 और 9। 3n प्लस 1 में कौन आएगा? 4 7 एंड 1, और इसमें आएगा 2 5 एंड 8। इस टाइप के नंबर 3n प्लस 2 की कैटेगरी में आते हैं। यस सर। तो 2 नंबर का सम 3 कैसे हो सकता है? केस 1, जब दोनों इस कैटेगरी के हो, या तो 3 और 6 हो, या 6 और 9 हो, या 3 और 9 हो, 3 6 3 9 या 6 9।
तो 3 केसेज आ गए। यस सर। ऐसी केस 2 क्या हो सकता है, एक नंबर 3n+1 टाइप का हो और एक नंबर 3n+2 टाइप का हो। तो 3n+1 टाइप के 3 और 3n+2 टाइप के 3, तो 9 केसेज ये आ गए। 9 कैसे आ गए कि 4 के साथ 2 आ जाए, 4+2 भी 6 है, 4+5 भी 9 है, 4+8 भी 12 है, या 7 2 7 5 7 8 1 2 1 5 1 8, ऐसे 9 जोड़े मिलेंगे आपको दो नंबर्स के कि अगर उनको बाहर फेंक दो तो उनका सम 3 से डिविजिबल है। Yes, sir. तो टोटल ये 12 केसेज हो गए, 12। Yes, sir. अब आप ऐसे सोचो, ये 12 केस ऐसे हैं जिसमें दो नंबर्स अगर मैं बाहर फेंक दूं 9 में से तो उनका सम 3 से डिविजिबल है, और टोटल 9 का सम 3 से डिविजिबल है। मतलब 12 ही तरीके ऐसे हैं जिससे आप 7-7 डिजिट के सेवलेट, मतलब 7-7 पेयर नंबर ढूंढ सकते हो। जैसे मान लो इसमें आपने हिट एंड ट्रायल से पता कर लिया था, 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसे हिट एंड ट्रायल से पता करोगे तो मुश्किल है, हो सकता है कोई केस आपसे मिस हो जाए। तो हमने स्मार्टली सोचा उल्टा कि 7 को देखने के बजाय बचे हुए 2 को देख लो, क्योंकि 9 का सम 3 से डिविजिबल है, 7 का चाहिए तो 2 का भी होना चाहिए। तो 2 का डिविजिबल होने के लिए 12 ही केसेज हैं, मतलब 12 ही केस ऐसे पॉसिबल है कि इसमें से अगर मैं कोई 7 नंबर चुनूं उनका सम 3 से डिविजिबल होगा, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है उसकी बात हो रही है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. सर जो एक केस 2 में 9 केसेस हैं, इसमें तो ऑर्डर मैटर ही नहीं करता। तो ऑर्डर की बात अभी कहां करी है मैंने? अभी तो मैंने सिर्फ ये बोला है कि वो 2 नंबर कौन से हैं, वो दिख नहीं रहे आपको? हो सकता है 1 4 हो, 1 2 हो सकता है 1 5 हो सकता है 1 8 हो सकता है 7 2 हो सकता है 7 5 हो सकता है 7 8 हो सकता है 4 2 हो। ऑर्डर की तो बात ही नहीं करी, अभी तो मैंने जस्ट इनको सेलेक्ट करा है कि कितने तरीकों से चुन सकते हैं। तो 9 और 3 12 तरीकों से बात कर सकते हैं। तो 12 ways are there to reject 2 digits whose sum is divisible by 3 is equivalent to 12 ways to select 7 digits whose sum is divisible by 3। क्या ये कहानी समझ में आ गई जो मैंने पूरी समझाई आपको? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब आप ये सोचो, ये 7 नंबर जो चुनने के तरीके थे वो कितने आपके पास? अब 12 हो सकता है। आप एक बार क्या करो, 2 और 4 छोड़ दो और 1 3 5 6 7 8 9 लो। हो सकता है एक बार आप 5 और 7 छोड़ दो, बचे हुए 7 लो। हो सकता है ये लो, बचे हुए 7 लो। तो ऐसे कितने तरीकों से आप 7 नंबर ऐसे चुन सकते हो अलग अलग जिसका सम 3 से डिविजिबल हो? 12 केसेज है। Yes, sir. अब मेरे पास 7 नंबर है और सातों को भरने के ऑप्शन इसके 7, इसके 6, इसके 5, इसके 4, इसके 3, इसके 2, इसके 1। तो आंसर कितना आ गया? 7 फैक्टोरियल इंटू 12 आएगा टोटल वेज। टोटल 12 7 फैक्टोरियल इंटू 12 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. बस ये नंबर्स हो गए। समझता हूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी इसका अगला पार्ट समझने में और जोर आएगा, है ना? तो ये सब वही है कि जीरो से लेके हर तरह की बातें होंगी, स्टेज टू स्टेज आपको समझ में आता रहेगा आपका क्या है उस हिसाब से। फंडे वही है, कोई नई चीज नहीं। अब तक हमने पीएनसी का पी भी शुरू नहीं करा, सिर्फ काउंटिंग करना सीख रहे हैं, याद है ना? 3 दिन से यही चल रहा है। तो बेसिक यही है चैप्टर का पूरे का। कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो। अभी केशव मोरे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, हो क्या नहीं आवाज? हाँ समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक। हाँ भाई यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब दर्द तो मैं आपको अब दूंगा, अब कि सर रिपीटेशन अलाउड है। अब देखो यहां जो है ना वो एकदम स्मार्ट चीज है, ये जो चीज है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली बातें है। रिपीटेशन अलाउड है, अच्छा मतलब
एक सेट तो ऐसा भी हो सकता है मैं सारे नंबर 99999999 ले लूं, उनका सम भी 3 से डिविजिबल है। सारे 3333 ले लूं, उनका भी 3 से डिविजिबल है। 7 9 2 3 ले लूं, 6 9 2 1 ले लूं, 3 9 6 वो ले लूं, 5 9 2 वो ले लूं, 1 2 ले लूं, 1 4। ऐसे कितने सेट में ढूंढूंगा सर जिनका सम 7 से डिविजिबल हो? मौत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आप ये बता दो बस। Yes, sir. भाई 9 नंबरों में से तो मेरे को चुनने में महीना लग गया कि बड़ी मुश्किल से 2 ढूंढे कि हाँ 2 का सम ये है, फलाना फलाना करके मैंने बचे हुए जुगाड़ से पता करा कि 12 तरीके हैं जिससे मैं 7 नंबर चुन सकता हूँ। अब जब रिपीटिशन भी अलाउड है तब तो फिर मैं पागल ही, क्योंकि टोटल नंबर कितने होंगे 9 की पावर 7, और 9 की पावर 7 बहुत बड़ा नंबर है। उसके अंदर में से कितने नंबर ऐसे होंगे जिनका सम 3 से डिविजिबल हो? कैसे ढूंढूंगा मैं? कोई रास्ता है आपके पास? बोलो भाई, आपको प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रही है? पहले तो ये समझो Yes, sir. Yes, sir. कि यहां बताना मतलब बस भगवान को प्यारे हो जाओ, है ना? तो लेकिन फिर भी उसने पूछ लिया, मतलब स्मार्ट मेथड। अब ये जो चीज है जो मैं आपको पहली बार सिखा रहा हूं, इससे पहले बहुत ही कम चांसेस है कि चलो आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई शिकारी बच्चा हो, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, सबके साथ होगा। मैंने भी सीखी थी अपने टीचर से, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें कौन सा आती थी। लेकिन जब उन्होंने सिखाई, हमने समझी, संभाल के रखी, और अगली बार से उसे अप्लाई करना सीखा। ठीक है ना, यही वो चीज होती है जो मतलब आपसे एक्सपेक्टेड होती है। तो वो ये है, शिकारी को ना ध्यान से देखना, उसने कहा 7 डिजिट नंबर है ना, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, रिपीटिशन अलाउड है, कोई बात नहीं। उसने कहा मुंह फाड़ के शुरू के 6 नंबर भर दो यार, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता शुरू के 6 नंबर में क्या भरा है तुमने, कुछ मर्जी भर दो। ले, यहाँ भरने कितने ऑप्शन? 9, यहाँ भरने के 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 9, 9 ही है ना, 1 से 9। Yes, sir. तो उसने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता, शुरू के 9 भरते 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 कोई फर्क नहीं पड़ता। ले, अब बताओ कि कुछ भी भरा हो तुमने, चाहे यहाँ 9 9 9 9 9 भरा हो, चाहे 9 8 7 6 5 भरा हो, चाहे 8 4 5 3 फलाना ढिमका कुछ भी भरा हो, उनका जो सम होगा, सम इतने नंबर्स का जो सम होगा, वो या तो 3k टाइप का होगा, या 3k + 1 टाइप का होगा, और या 3k + 2 टाइप का होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात। बोलो। Yes, sir. अगर शुरुआत के 6 डिजिट का सम 3k टाइप का होता है, तो लास्ट वाले को भरने के, अगर पूरे का सम भी 3k से डिविजिबल चाहिए, तो लास्ट डिजिट भी 3k टाइप की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? Yes, sir. तो ये भी 3k टाइप की होनी चाहिए, और 3k टाइप के 3 ही है, 3 6 और 9, 0 भी होता है बट 0 हमने काउंट नहीं कर रखा। और या 3k + 1 है तो लास्ट डिजिट 3k + 2 टाइप की होगी, 2 5 और 8 वाली। ये 3k + 2 है तो ये 3k + 1 का होगा लास्ट डिजिट, 1 4 या 7 वाली। अल्टीमेटली शुरुआत के 6 का सम चाहे ये हो तो भी लास्ट डिजिट को भरने के 3 ऑप्शन, चाहे ये हो तो भी 3 ऑप्शन, चाहे वो हो तो भी 3 ऑप्शन, कुछ मर्जी भरा हो शुरू के 6 में, लास्ट वाले को भरने के लिए हमेशा मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 3। बात समझ में आई? Yes, sir. तो आंसर इज 9 की पावर 6 × 3, दैट्स इट। अब आपको समझ में यह भी आना चाहिए कि मैंने 0 क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि 0 यूज कर दिया तो ये सिमेट्री बिगड़ जाएगी, क्योंकि फिर इसमें 4, इसमें 3, इसमें 3। दूसरी बात, इसको कहां भरा, 0 भरा या नहीं भरा, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते थे कि हर एक के लिए 3 ऑप्शन है, तो फिर वो और कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फील करो उसको। हाजी। Yes, sir. तो दैट्स वाई इसमें ऐसे खुद से रैंडमली कुछ भी मत करने बैठ जाना, ये हो जाए तो ये हो जाए। भैया चीज एक लिमिट तक ही आएगी चीज, है ना। तो मैंने ये बताया कि इस तरह की स्मार्ट चीजें होती हैं, बट कुछ कंस्ट्रेंट्स के साथ। जैसे इसमें 0 नहीं था तो ये काम चल गया, होता तो ये भी नहीं चलना था, फिर और मौत को दावत देनी पड़ती। लेकिन ये स्मार्ट मेथड तो देखो यहां होगा तो क्वेश्चन इसी से होगा, इस सोच के बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, वरना तो फिर ढूंढते ही रह जाओगे तुम कितने जोड़े मिलेंगे जिनका सम 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है?
Yes, sir. तो ये थोड़ी सी लर्निंग वाली बात है कि हाँ, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। चलिए चले आगे भाई। सर इस क्वेश्चन में ऐसे केस भी आ सकते हैं जिसमें सम 3 से डिविजिबल ना हो। क्या कह रहे हो? सर जैसे इसमें तो 45 जैसे डिविजिबल हो गया था, बट ऐसा केस भी आ सकता है कि डिविजिबल ना बने। हाँ हाँ, मान लो आ गया 3k+1 आ गया, सम 46 आ गया। अब आपको सम 3 से डिविजिबल बनाना है, तो या तो आप 4 निकालोगे, या आप 1 निकालोगे, या आप 7 निकालोगे, तो फिर केसेस बनेंगे ना उस हिसाब से। ओके। वहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों किया है? यही तो समझाया था मेरे नूर बेटे, कि आपने शुरुआत में कुछ भी भरा, उन 6 डिजिट का सम क्या 3k या 3k+1 या 3k+2 टाइप का होगा? यस सर। अगर ये सम 6 3k है और सातों का सम 3 से डिविजिबल चाहिए, तो सातवां डिजिट भी 3k टाइप का ही होगा। यस सर। तो 3k टाइप के कितने डिजिट होते हैं एक से 9 में? 3 ही होते हैं। अगर वो शुरुआत के 6 डिजिट का सम 3k+1 टाइप का हुआ, तो लास्ट डिजिट को 3k+2 टाइप का होना पड़ेगा, उसके लिए भी 3 ऑप्शन। शुरुआत के 6 का सम 3k+2 हुआ, तो लास्ट को 3k+1 होना पड़ेगा, उसके लिए भी 3 ऑप्शन। अल्टीमेटली इन ईच पॉसिबिलिटी देयर इज ओनली 3 ऑप्शंस अवेलेबल टू फिल द लास्ट बॉक्स। तो दैट्स व्हाई 9 की पावर 6 into 3। ठीक है, ओके सर। चलिए भाई, तो ये था अपना बेसिक काउंटिंग के अंदर हमने कई सारी चीजें, कई डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, नंबर, अलजेब्रा, फलाना फलाना सब देख लिया। नाउ द स्टार्टिंग ऑफ पीएनसी। पीएनसी का मतलब, हालांकि पी और सी दोनों का ही मतलब मैं आपको कहीं ना कहीं समझा चुका हूं। पी सिंबल हमने नहीं देखा, वो आज देख लेंगे, लेकिन मतलब हम कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं। पहले तो दोनों का बेसिक सेंस समझें। पी का मतलब होता है परम्यूटेशन, और सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ये तो इनका खुद का नाम है। हम इसे कैसे समझे कि कॉम्बिनेशन मतलब जस्ट सिलेक्शन, जस्ट सिलेक्शन, एंड परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। जैसे हम बात करें कि मैंने आपको कहा था कि सर ऐसा करो कि कभी ना 3 नंबर है आपके पास, ए, बी और सी, और आपको इसमें से क्या करने हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 3। तो आप क्या क्या चुन सकते हो? मतलब मैंने हाथ डाला, 2 चीजें निकाल ली मेरी मुट्ठी में, उसमें ये मैटर नहीं करता पहले ए लिया, पहले बी लिया, पहले बी लिया, पहले ए लिया, बस ए और बी लिया, मतलब एक सॉल्यूशन आ गया। तो क्या हो सकता है मेरे पास? या तो हो सकता है ए बी हो, या हो सकता है ए सी हो, या हो सकता है बी सी हो। ये 3 ही रास्ते हैं मेरे पास। हाँ जी बोलो सर। तो ये कैसे आया? 3C2। n चीजों में से r चीजें सिलेक्ट करनी है, तो NCR उसका आंसर आता है। बात समझ में आई? हाँ जी, याद है पीएनसी में बाइनोमियल में बताया था, लेकिन उसमें क्लोज था कि n डिफरेंट, ये सारी की सारी चीजें अलग अलग है। कल को ऐसा हुआ ना कि 3 तो a है और 2 b है, और आपको कहें 2 चीजें चुननी है, तो आपको 5C2, वो गलत है फॉर्मूला। क्योंकि वो फॉर्मूला तब लगता है जब n की n चीजें क्या हो, डिफरेंट हो। यहाँ पे 3 एक जैसी, 2 एक जैसी है, तो वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा, मैं लिखाऊंगा सारी, तो समझा रहा हूँ कि जो फॉर्मूला लगता है NCR, दैट इज टू सेलेक्ट R थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। ठीक है ना? ऐसे अरेंजमेंट का मतलब क्या है? मान लो एबीसी को अरेंज करना है, तो एक तरीका हो सकता है एबीसी हो लेफ्ट से राइट, एक तरीका हो सकता है पहले ए हो फिर सी हो फिर बी हो, एक तरीका हो सकता है पहले बी हो फिर सी हो फिर ए हो, एक तरीका हो सकता है पहले बी हो फिर ए हो फिर सी हो, एक तरीका हो सकता है सी हो ए हो बी हो, एक तरीका हो सकता है सी हो बी हो ए हो। हर पॉसिबिलिटी देख ली मैंने। पहले नंबर पे ए को देख के बी सी को पलट के देख लिया, पहले पे बी के रोक के फिर पलट के देख लिया, पहले पे सी के रख के ए और सी बी की पॉसिबिलिटी देख ली। क्या ये टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 6 है।
यस सर। तो ये कैसे आता है फॉर्मूले से अगर हम बात करें कि आपको मैंने थोड़ा सा बताया भी था कि अगर n डिफरेंट चीजें होती हैं, यहाँ पे 3 है, तो टोटल अरेंजमेंट उनके कितने होते हैं? 3 फैक्टोरियल होते हैं। अगर 3 चीजों को, 3 अलग अलग चीजों को, सेम नहीं, 3 अलग अलग चीजों को एक लाइन में अरेंज करना है तो उसके टोटल कितने वेज होते हैं? 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही मेरे पास अगर n चीजें हैं, n डिफरेंट चीजें हैं और उसको एक लाइन में अरेंज करना है तो मेरे पास टोटल कितने तरीके होंगे? n फैक्टोरियल। जैसे मान लो ए बी सी डी है 4, तो 24 होंगे। कैसे? ए बी सी डी, ए बी डी सी, ए सी बी डी, ए सी डी बी, फिर ए के बाद डी, फिर बी सी, फिर ए के बाद सी, फिर बी डी, सॉरी ए के बाद डी, फिर सी बी। ये 6 तो तब है जब ए पहले नंबर पे है, फिर 6 बी के लिए, फिर 6 सी के लिए, फिर डी के लिए। तो 4 फैक्टोरियल बराबर 24 होंगे कि नहीं होंगे? बोलो जी। यस सर। आपको बेसिक मतलब समझ में आ गया पीएनसी का? परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। अगर आपके पास 10 चीजें हैं और आपको बोले उन 10 चीजों को एक लाइन में अरेंज करना है, किसमें? लाइन में, एक साथ, लेफ्ट से राइट मान लो, तो टोटल कितने तरीकों से उनको अरेंज किया जा सकता है? या अगर उनकी फोटो खींचते हैं तो सारे परम्यूटेशन अलग अलग होंगे, किसी में कोई इधर है कोई इधर है, तो ऐसे टोटल डिफरेंट कितने फोटोग्राफ्स होंगे? n फैक्टोरियल। दूसरा चीज है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है अगर मान लो मेरे सामने 10 चीजें पड़ी हैं और मैंने कहा आपको 10 तरह तरह की चॉकलेट दे दी सामने और मैंने कहा 3 सेलेक्ट कर लो, तो कितने तरीकों से आप 3 चीजें सेलेक्ट कर सकते हो 10 डिफरेंट में से? 10C3। सही है? तो इन चीजों को अब अपन फॉर्मली लिख ले जो कि पीएनसी की स्टार्टिंग है। क्या? सबसे पहला पॉइंट, हर वर्ड पे मेरे ध्यान देना, इफ देयर आर n डिफरेंट थिंग्स, अंडरलाइन कर लेना डिफरेंट को, तभी बात हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही है। डिफरेंट थिंग्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो, अरेंज्ड इन अ रो, then total number of ways कितने होते हैं? n फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? यस सर। दूसरा, अगर n डिफरेंट थिंग्स हैं, n डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल है मार्केट में, and we want to select r out of them, then total ways कितने होते हैं? NCR। NCR बाइनोमियल में पढ़ चुके हो, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। सही है? तीसरा, अगर मान लो देयर आर n डिफरेंट थिंग्स है मार्केट में and we want to arrange r things in a row, तो एक बात बताओ, r को अरेंज करना, ऑब्वियसली r n से छोटा है, टोटल चीजें 100 और मुझे अरेंज करनी है 70, तो ना तो पहला केस है कि मैं 100 फैक्टोरियल बोल दूं या 70 फैक्टोरियल बोल दूं। भाई पहले केस में तो n थी, n की n को अरेंज करना था तो n फैक्टोरियल होता है, 100 में से 70 को अरेंज करने का थोड़ी n फैक्टोरियल होता है। और ना ही दूसरा तरीका है कि सिर्फ सिलेक्ट करना है, वो कह रहा है अरेंज भी करना है। तो कॉमन सेंस क्या कहती है कि पहले 100 में से 70 सिलेक्ट कर लो, फिर आपके हाथ में 70 चीजें हो जाएंगी और 70 की 70 को अरेंज कर दो। तो अगर आर की बात हो रही है तो पहले n में से r चीजें सिलेक्ट कर लो और फिर उन r चीजों को अरेंज कर दो r फैक्टोरियल से। सही बात है? यस सर। सिलेक्शन ऑफ r थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स इनटू, ये क्या लिखा है? अरेंजमेंट ऑफ r थिंग्स। तो इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली, तो सॉल्व करके बनेगा n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। दुनिया वाले इसको बोलते हैं NPR। क्या बोलते हैं? NPR। मैं जीवन में कभी p शब्द का यूज नहीं करता,
ठीक है ना। पी शब्द का मतलब पूरे पीएनसी में मैं कभी पी से नहीं, पी कोई, मैं इन द सेंस कि मार्केट में ट्रेंड ही नहीं है, फील ही नहीं आती पी से चैप्टर की कोई फील नहीं आती, पूरी फील सी से आती है कि फर्स्ट सेलेक्ट देन अरेंज। तो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इक्विवेलेंट टू पी एनपीआर। तो एनपीआर में अगर वो ठीक है, हमें पता है कि एनपीआर का मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल है या सिलेक्शन इंटू अरेंजमेंट है। तो कल को हमने सी में क्वेश्चन करा, ऑप्शन में पी में, और हम कन्वर्ट करके आंसर दे देंगे। बट कोई भी जो लॉजिक है, जो थिंकिंग है, वो तो हमारी ऐसे ही चलेगी ना कि फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। सीधा कैसे समझ लेंगे हम, फील नहीं आएगी। तो हम हमेशा क्वेश्चन सी में करेंगे, बट आपको बता दिया कि दिस इज न्यूमेरिकल इक्वल्स टू एनपीआर, permutation of r things out of n things is npr, equivalent to this. Basically first select r things out of n, ncr into arrange them r factorial, that is equivalent to npr. clear है? यस सर। तो पूरा यस सर। बेसिक जो शुरुआत की दो तीन चीजें हैं छोटी मोटी, वो यही हैं जो काम आती हैं। ठीक है, अब अपन आगे चर्चा शुरू करते हैं। क्वेश्चंस करें? यस सर। सर 1 मिनट थर्ड पॉइंट रहा है। अब देखो, बहुत ऑब्वियस सी बात है, कल हमने क्वेश्चन करा था जिसमें सारे लेटर्स यूज करने थे। वहां किसी ने पूछा था कि सर कम वाला भी आ सकता है, मैंने कहा था हाँ आ सकता है। वही आ गया कि एक वर्ड है ट्रायंगल, वो कह रहा है इसके लेटर्स को यूज करके वर्ड्स बताने हैं, लेकिन वो वर्ड्स कितने होने चाहिए? 4 लेटर्ड वर्ड होने चाहिए। तो इन हाउ मेनी वेज 4 लेटर्ड वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड ट्रायंगल? तो मतलब आपको इसमें से 4 लेटर्स चाहिए। यस यस सर। पहली बात देखो, मैंने जो बताया था एनसीआर फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन द ऑल द एन थिंग्स आर डिफरेंट। तो पहले इसका पोस्टमार्टम चेक करो, कोई भी 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं? नहीं हो रही। टी एक है, आर एक है, आई एक है, ए एक है, एन एक है, जी एक है, एल एक है, ई एक है। तो सारे के सारे अलग अलग है। 8 डिफरेंट लेटर्स अवेलेबल है। यस सर। अब आपको कितने चाहिए? 8 में से 4। तो देखो आप क्या करोगे, 8 में से 4 लेटर चुन लिए। ये जो नीचे, अभी तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये बहुत चीज मैटर ही नहीं करते। बड़े क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कि ये आगे जाके आपको खुद लिखना पड़ेगा कि ये क्या लिखा है। सिलेक्टिंग ऑफ 4 लेटर्स इनटू 4 फैक्टोरियल इज अरेंजमेंट ऑफ देम। क्या ये टोटल वर्ड्स बन जाएंगे आपके? यस सर। और इसी को अब हम काउंटिंग से सीख के आए हैं। अभी तक हम इसको कैसे करते थे? ऐसे कि सर इसको भरने के कितने ऑप्शन? 8, क्योंकि 8 वैरायटी है। फिर एक यूज हो गया 7, एक यूज हो गया 6, एक यूज हो गया 5। न्यूमेरिकली दोनों बराबर ही आएंगे, चेक कर लेना। बस एक समझने का सेंस है कि हाँ पहले 8 में से 4 चुन लिए, फिर उनको अरेंज कर दिया। बिकॉज हर प्रॉब्लम में ये चीज काम नहीं आएगी, तो ये चीजें हमें आगे जाके सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है जी? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। number of 5 digits number possible in which digits are in increasing order. From left to right.
हम्म बोलो। क्या हो गया भाई? 9C5. नहीं सर, और कोई ऑप्शन? सर 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल। 5. दो ऑप्शन आ गए, 9C5 और 5 फैक्टोरियल। किसी का आई एम श्योर ये भी आ रहा होगा कि 9C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। आ रहा है क्या? into 6 factorial आ रहा है. भाई एक का आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल, एक का आ रहा है 9C5, एक का आ रहा है 6 फैक्टोरियल, एक मैंने दे दिया, चलो एक ये, और कोई 6 factorial into 9C5. इंटू 9C5 आ रहा है। ठीक है जी, और एक बात बताओ, 5 डिजिट नंबर है, लेफ्ट ये होता है और राइट ये होता है। यस सर। Yes sir. लेफ्ट से राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। इंक्रीजिंग, अब यहाँ पे कोई बच्चा अगर बेवकूफी पूछे कि सर रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, तो फिर उसमें थोड़ी कॉमन सेंस की कमी है। फिर इंक्रीज करना चाहिए, मतलब हर नंबर अलग अलग होगा। यस सर। मतलब कुछ ऐसा होगा 2 4 6 7 9, इस तरह एक एग्जांपल बताया मैंने। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए लेफ्ट से राइट। यस सर। तो एक बात बताओ, क्या कभी भी इसमें जीरो आ सकता है? क्योंकि अगर जीरो आएगा तो सबसे पहले आएगा, और सबसे पहले आ गया तो 5 डिजिट नंबर नहीं बचेगा। क्यों भाई? Yes यस sir. सर। Yes sir. Can't come zero as it will not be 5 डिजिट नंबर। तो अब आपके पास कितने डिजिट बचे? 9 बचे कि नहीं बचे? तो 9 में से 5 डिजिट सिलेक्ट कर लिया आपने? हाँ भाई, सिलेक्शन ऑफ 5 डिजिट्स, सही है। यस सर। अब उनको अरेंज करने का कितना तरीका है? सिर्फ एक, क्योंकि जो आपके हाथ में 5 नंबर होंगे उसमें सबसे छोटा या उससे बड़ा या उससे बड़ा या उससे बड़ा या उससे, तो इंटू 1। ये 1 बहुत काम की चीज है, जो आपको किताबों में नहीं दिखता, जो आपको समझ नहीं आता अरेंजमेंट के तरीके। तो आंसर इज 9C5 ओनली। बात समझ में आ गई? बोलो। यस सर. तो क्या बात, क्या दिक्कत हो गई थी अपने तनीश जी? ये 6 फैक्टोरियल कहां से आ गया था? मैं हर डिजिट को काउंट कर रहा था फर्स्ट प्लेस पे रखकर. हाँ, तो हर पॉसिबल डिजिट को काउंट कर रहा था फर्स्ट प्लेस पर रखकर. उससे वो 6 से मल्टीप्लाई करने के चक्कर में 6 फैक्टोरियल होगा.
चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, जो पढ़ाया उसे समझे, कल फिर कंटिन्यू करते हैं। अब पीएनसी के फंडे शुरू हो जाएंगे, अब तक तो बेसिक चल रहा था चैप्टर का, जो बेसिक फील कह लो, बेसिक क्रैक्स कह लो, जो पूरे चैप्टर में थ्रू आउट काम आना है। अब इसमें जगह जगह इसके जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैसे है, किसमें क्या कमी पेशी है, तो जुड़े रहें, डे टू डे एंजॉय करेंगे चैप्टर। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय। ओके